नमस्कार, आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। कश्मीर में पिछले 2 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। डल झील से लेकर लाल चौक तक जहां कभी आतंकियों का खौफ पसरा रहता था, वहां अब तिरंगा लहराता है। बुलेट की जगह बैलेट ने ले ली है। नई इंडस्ट्रीज खुल रही हैं। दूसरे राज्यों के लोग बेखौफ होकर कश्मीर का रुख कर रहे हैं और यही वो बदलाव है जिनसे आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आका बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में अब वो बुजदिली पर उतर आए हैं। आतंकियों ने पिछले 5 दिनों में कश्मीर में 7 निर्दोष नागरिकों की हत्या की है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि कश्मीर में अपनी हार का बदला लेने के लिए आतंकी संगठन अब आम आदमी को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने आज श्रीनगर के एक स्कूल में एक प्रिंसिपल और एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। तो फटाफट फोन उठाइए, घंटी बजाइए 8422840000। जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं कश्मीर में, एक बार फिर हालात खराब। हमने गन शॉट्स हुए तो हम मतलब इसी कमरे में सिमट के हम डर गए, बहुत डर गए हम। इन्होंने बुरा नहीं किया था, कौन की सेवा। बहन हमारी भूपिंदर कौर थी, बड़ी हली बड़ी शफी, 50% अपनी पे गरीबों, यतीमों, मिस्किनों, राह चलते हुए को भी उस पे ही खर्च करते थे। हमलावर अंदर आए और उन्होंने नजदीक से टीचर्स पे गोली चला दी, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। ये पिछले 5 दिनों में होने वाली 5वीं घटना है जिसमें अब तक 7 आम नागरिकों को मिलिटेंट से मार गिराया है। 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही ये सभी घटनाएं अंजाम दी गई और इनमें निशाना जो थे वो आम नागरिक ही रहे। इन्होंने कश्मीरी पंडित का कत्ल नहीं किया है, पूरी कश्मीरियत का कत्ल किया है। दहशतगर्दों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। आतंक ही जिनका धर्म, वो सिर्फ खून बहा सकते हैं। वो इंसानियत का कत्ल करते हैं, कश्मीरियत का कत्ल करते हैं और बेगुनाहों की लाशों को ही अपनी जीत समझ लेते हैं। इस माँ की चीख किसी का भी कलेजा फाड़ दे। जिस बेटी पर उसे नाज था, जो बेटी कश्मीर की नई पीढ़ी को इंसानियत का पाठ पढ़ा रही थी, वो इस तरह इंसानियत के दुश्मनों की गोली का शिकार बन जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। श्रीनगर के ईदगाह इलाके के सरकारी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सुपिंदर कौर रोज की तरह आज भी स्कूल में ही थी जब अचानक कुछ लोग स्कूल में घुस आए और सबसे पहले सभी टीचर्स के फोन छीन लिए। यही वो जगह है जहां पे इन दोनों टीचर्स को नजदीक से गोली मारी गई थी। टीचर्स का ये कहना है, जो कि कर्मचारी यहाँ पे मौजूद थे, उनके कहा कि सभी टीचर्स जो थे वो बाहर बैठे हुए थे जबकि ये हमलावर अंदर आए और उन्होंने नजदीक से टीचर्स पे गोली चला दी, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। ये पिछले 5 दिनों में होने वाली 5वीं घटना है जिसमें अब तक 7 आम नागरिकों को मिलिटेंट से मार गिराया है। प्रिंसिपल सुपिंदर कौर के अलावा इसी स्कूल में पढ़ाने वाले दीपक चांद भी आतंकियों की गोली का निशाना बने। सुपिंदर सिख थी और दीपक चांद कश्मीरी पंडित, यानी एक बार फिर कश्मीर में रहने वाले अल्पसंख्यकों को ही निशाना बनाया गया। सुरक्षा बलों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में हुई सारी हत्याएं एक सोची समझी साजिश के तहत की जा रही है। श्रीनगर के इस स्कूल में भी यही हुआ। मिलिटेंट थे वो जब स्कूल में अंदर आए तो उन्होंने सभी टीचर्स के मोबाइल फोन और आइडेंटिटी कार्ड छीन लिए। आइडेंटिटी कार्ड के जरिए ही टीचर्स की पहचान की गई और उसके बाद प्रिंसिपल सतेंद्र कौर और टीचर दीपक को अलग करके उनको गोली मार दी गई। यानी ये जो टारगेटेड किलिंग थी उसके लिए बिल्कुल तैयारी के साथ मिलिटेंट आए थे। यानी उनके पास पूरी जानकारी थी कि स्कूल में कौन से टीचर हैं और किन टीचर्स को उनको निशाना बनाना है, और इसीलिए आइडेंटिटी कार्ड चेक किए गए। आतंकवादियों ने सुपिंदर कौर और दीपक चांद को ही क्यों मारा, इसे लेकर इन दोनों हत्याओं की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट की तरफ से जारी इस बयान को देखिए, जिसमें लिखा है
शहीद गाजी स्क्वाड ने इस टारगेटेड हमले को अंजाम दिया और उन 2 लोगों को निशाना बनाया गया जिन्होंने 15 अगस्त को स्कूल के बच्चों को तिरंगे को सलामी देने के लिए कहा था। कोई कह रहा था यहाँ पे कह रहा था कोई लहराओ झंडे ये मतलब आप झंडे लहरा थे बस बस हाँ कोई टीचर कह रहा था। साफ है कि यह आतंकी कश्मीर के बदले हुए माहौल से बौखलाए हुए हैं। सुरक्षा बलों की सख्ती के कारण अब वो बड़े हमलों को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कश्मीर का माहौल खराब करने के लिए वो चुन चुन कर यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही हैं। दरिंदे से कम कुछ नहीं, वो दरिंदा ही हो सकता है। वो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रहा, वो दरिंदा है और उसे ऐसी मौत मिलनी चाहिए कि जैसे दुनिया का। आप इसको कंडम करते हो ना? हम बहुत कंडम नहीं, हम ये कह रहे कि ये तुरंत ये जल्दी बंद होना चाहिए। ये कत्लो गारत, किसी को कोई सियासत करने वो अपनी जगह करे, लेकिन हमारे माओ बहनों बेटियों बच्चों की जाने बख्श दीजिए, हमें बख्श दीजिएगा। हम कश्मीरियों को आपस में एकता, सिख है, हिंदू है, डोगरा है, जो भी है, हम कश्मीरी है, हम यही नारा देते हम एक है। आतंकी इसी एकता से डरते हैं, इसीलिए 2 दिन पहले उन्होंने एक ऐसे कश्मीरी पंडित की हत्या की जो दशकों से घाटी में रहने वाले लोगों की सेवा कर रहे थे। अब हम किसके पास जाएंगे? यही थे हमारे भगवान भी थे, खुदा भी यही थे। कोई किसी भी मजहब का हो वो सबको मानते थे और सब उनको। इसी तरह अब जिस स्कूल प्रिंसिपल को मारा गया वो भी बच्चों को पढ़ाने के अलावा अपने आसपास रहने वाले हर शख्स की मदद किया करती थी। ये जो बहन हमारी भूपिंदर कौर थी, बड़ी हली, बड़ी शफी, ये क्या मैं बताऊं, इनका बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है। ये 50% अपनी पे गरीबों, यतीमों, मिस्किनों, राह चलते हुए को भी उस पे ही खर्च कर दी। एक मुसलमान लड़की, एक यतीम लड़की थी, उसे इसने गोद लिया था और हमारे घर उसको कहा कि 15,000 रुपये पर महीना मैं दूंगी। अपने साथ के 2 लोगों को खोने के बाद इस स्कूल के हर टीचर की आंखों में आंसू है। आतंकियों की गोली का शिकार बने दीपक चांद का परिवार जम्मू में रहता है। कश्मीरी पंडितों के इस परिवार ने बहुत हौसले से दीपक को श्रीनगर भेजा था। 3 साल पहले जब कश्मीर में उनकी पोस्टिंग हुई तो घर वाले डरे हुए थे, तब दीपक ने ही सबको भरोसा दिलाया था। दीपक बड़ी तारीफ करता था कश्मीर के लोगों की, बहस करता था, वहाँ के इतने लोग अच्छे हैं, वहाँ के स्टूडेंट इतने अच्छे हैं, उनकी परवाह करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब बोलता नॉर्मल है सब कुछ, भैया टेंशन मत लो। तो याद आ रहा है नॉर्मल नहीं है। वो जो फ़ोन है वो किन लोगों के पास है? मिलिटेंट के पास है या सिविलियन के पास है? जो सिविलियन भी अच्छे लोग नहीं हैं, वो आगे से उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आप यहाँ आओ, हम आपको भी मार डालेंगे। तो अगर वैसी बात है, मेरे बस में होता तो मैं जाता, मैं बोलता आओ, तुम कितनों को मार सकते हो। बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये एक साजिश है कश्मीरी लोकल जो मुसलमान है उसको बदनाम करने के लिए। ये एक साजिश है जहाँ पर जो लोग अपना काम कारोबार करने के लिए, पेट भरने के लिए जहाँ पर बाहर से आते हैं उनको निशाना बनाने की। ये एक साजिश है ये दिखाने की कि कश्मीर में आपसी जो मेलजोल, जहाँ आपस में जो लोगों का प्यार मोहब्बत जिसके साथ लोग रहते नहीं है, दहशतगर्द इसका पैमाना तय नहीं कर सकेंगे। इसी साजिश के तहत आतंकी अब सुरक्षा बलों के बजाय आम लोगों को ज्यादा निशाना बना रहे हैं। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद अगस्त 2019 से दिसंबर 2020 तक कश्मीर में सुरक्षा बलों के 61 जवान शहीद हुए, वहीं 53 नागरिकों की मौत हुई। लेकिन इस साल अब तक 25 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 26 नागरिकों की जान जा चुकी है। यही नहीं, इस साल जिन 26 लोगों की आतंकियों ने हत्या की, उनमें से ज्यादातर हिंदू और खास तौर से कश्मीरी पंडित थे। और इसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि 2019 के बाद से कश्मीर के बदले हुए माहौल को देखते हुए दूसरे राज्यों के लोग यहाँ काम करने आने लगे थे। कश्मीरी पंडितों ने भी यहाँ लौटना शुरू कर दिया था।
पिछले कुछ सालों में 3,841 कश्मीरी पंडित कश्मीर में लौट चुके हैं। इन हत्याओं के जरिए आतंकी कश्मीर में एक बार फिर डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। श्रीनगर में आज की गई 2 हत्याएं भी इसी टारगेटेड किलिंग का नतीजा है। सुपिंदर कौर के घर सांत्वना देने गए श्रीनगर के मेयर जुनैद मढ़ू ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकियों के इस मंसूबे को नाकाम करने के लिए सबको मिलकर जवाब देना होगा। कश्मीर अगर कश्मीर है वो मुसलमान का भी है, सिख का भी है, हिंदू का भी है, ईसाई का भी है, बौद्ध का भी है। और अगर एक अक़लियत पे, एक माइनॉरिटी पे टारगेट किया जा रहा है, हम सबका एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हम आज कम से कम ये तो कहें कि ये हमारी बेटी का कत्ल हुआ है। अब ये कहेंगे कि इनकी बेटी का कत्ल हुआ है, एक सिख बेटी का कत्ल हुआ, हमारी बेटी का कत्ल हुआ है। वो जो दूसरे टीचर थे दीपक चंद, हमें ये तो कहना है कि हमारा भाई का कत्ल हुआ है। तो नरेटिव चेंज करने की जरूरत आज नहीं करेंगे। जो 90 में हमने देखा वो फिर से देखना पड़ेगा। 90 के दशक में जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, तब आतंकवादी खास तौर से वहां रहने वाले हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते थे, उनकी हत्याएं करते थे, जिससे वो डर करके कश्मीर छोड़ गए। हुआ भी ऐसा ही। बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित कश्मीर से चले गए। 30 साल बाद जब कश्मीर में आतंकियों की गर्दन पर सुरक्षा बलों का शिकंजा कस गया है, तो वो उसी दौर को वापस लाना चाहते हैं। तो कश्मीर की अमन और शांति देखकर आतंकवादी इस कदर बौखला गए हैं कि निर्दोष नागरिकों तक को नहीं बख्श रहे हैं। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज शिप से गिरफ्तार किया गया था ड्रग्स के पोजीशन मामले में, और अब आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को हिरासत में भेज दिया गया है। ड्रग्स केस में एनसीबी ने अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी भी नेक्सस पूरा क्या है इस ड्रग्स को लेकर, इसको पकड़ने की कोशिश। आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हिंसा में मारे गए पत्रकार के परिवार से मिलने पहुंचे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बहराइच में उनको रोका गया, वो वहां से जाके मिलना चाहती थी किसानों के परिवार से। इन दोनों के निशाने पर इस मामले में आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा थे। चाहे ये परिवार हो, चाहे कश्यप जी का परिवार हो, चाहे इनसे पहले जो 2 परिवार 3 परिवारों से हम मिलके आए हैं, सब एक ही चीज स्पष्ट कह रहे हैं। उनको मुआवजे से कोई मतलब नहीं है, उनको किसी और राहत से कोई मतलब नहीं है। वे न्याय चाहते हैं। चाहते हैं कि जो मंत्री हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, वे इस्तीफा दें, उनको बर्खास्त किया जाए और जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। स्पष्ट कह रहे हैं। से बातचीत हुई, उनके बीच बैठा हूं मैं। वो मदद चाहते हैं और न्याय। अखिलेश जी, भाजपा के मंत्री इसको पॉलिटिकल टूरिज्म बता रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? भाई मैं बोल चुका हूं, उन्हें बहुत टूरिज्म लग रहा हो तो गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दे दें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।